काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बीजेपी सरकार की ओर से पेश किया गया वक्फ संशोधन बिल 2025 पास तो हो गया है, लेकिन इसे लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। इस संशोधन बिल को लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत मिलने और राष्ट्रपति की रजामंदी के बाद ये कानून बन गया, लेकिन इसे लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ। वहीं सपा और कांग्रेस के इंडिया अलायंस के सहयोगियों द्वारा इस बिल को मुस्लिम विरोधी बिल बताया जा रहा है। बता दें कि पिछले दिनों वाराणसी के 80 डुमराव बाग कॉलोनी स्थित श्री काशी सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती द्वारा गृह युद्ध की आशंका जताते हुए भारत सरकार से तत्काल वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मांग की गई थी। वहीं पास हुए कानून वक्फ संशोधन बिल पर मुसलमान और विपक्ष द्वारा किए जा रहे विरोध के संदर्भ में शंकराचार्य ने आज बताया कि वक्फ बिल के संशोधन होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। भारत देश में वक्फ बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग 65 मुस्लिम देश है, कहीं भी वक्फ नामक कोई चीज नहीं है। भारत से पूरा वक्फ बोर्ड ही तत्काल समाप्त करने की आवश्यकता है। जब जाति के आधार पर मुसलमान को पाकिस्तान की जमीन दे दी गई, तब भारत की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए था। परंतु उस समय की सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ऐसे कानून बनाए, परंतु अब सरकार ने संशोधन किया है। संवैधानिक रूप से सही वक्फ की जमीनों पर स्कूल, महाविद्यालय, अस्पताल तथा युवाओं के लिए स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता के योजनाओं पर कार्य व निर्माण हो, यही हम आशा करते हैं। ये अच्छा काम है और अब ये संविधान बन चुका है, तो अब इसमें मुसलमानों को जो विरोधाभास कर रहे हैं, इनको कोर्ट में लड़ाई लड़ें, लेकिन रोड में जो कर रहे हैं ये असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, अव्यवहारिक है। और इसमें शासन को जो मुर्शिदाबाद की घटना है अत्यंत दुखद है, निंदनीय है। हाँ, हाई कोर्ट बंगाल ने कहा कि वहाँ सेना लगाया जाए और सेना लगाकर जो उपद्रवी है, अशांति उत्पन्न कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे तत्वों को कुचल देना चाहिए, जिससे देश का अमन चैन बना रहे। भारत सरकार जो एक तरह से भूमाफिया था, वक्फ बोर्ड और किसी की संपत्ति पर मुस्लिम लीग के आधार पर जब भारत का विभाजन हुआ तो 33% मुसलमानों को भूभाग दे दिया गया, लेकिन आज भारत में 9,40,000 हेक्टेयर से ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है, ये सबको जब्त करना चाहिए और मुसलमानों का अधिकार बंटवारे के हिसाब से इस पर नहीं बनता है। ये गलत है, असंवैधानिक है और इस पर सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। जो पास किया है अच्छा कदम है, श्रेष्ठ कदम है। कितने गरीब असहायों का अनाथालय बने, जन कल्याण के काम हो, जिससे देश और जनता का हित हो। महाराज जी, सपा और कांग्रेस कह रही है कि ये भाजपा सरकार मुसलमानों के शरीयत से खिलवाड़ कर रही है, शरीयत से, और तमाम तुष्टीकरण का हो रहा है। महाराज जी, क्यों ये सब पार्टियां इस प्रकार से कर रही है? गुरु जी, राजनीति करने वाले हैं और अभी एक जो पाकिस्तानी आतंकवादी अमेरिका से लाया गया है, उसके पक्ष पर भी ये बोलते हैं कि इनकी मानसिकता देशद्रोह, आतंकवाद पोषक है, जो देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है। ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म करना चाहिए। जो आतंकवाद का सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, देश के हित में नहीं बोलता है। और ये लोग तो खुलेआम मुसलमानों का, आतंकवादियों का तुष्टीकरण किए